जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके जूलॉजी मॉडल पेपर पे। और ये मॉडल पेपर रहने वाला है आपका बीएससी सेमेस्टर सेकंड वाले बच्चों के लिए, जिनका बैक पेपर है, जिनका पेपर बैक है, उनकी मैं बात करने वाला हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो कल पेपर है उसकी बात कर रहे हैं। और पेपर रहने वाला है आपका बेटा पूरा का पूरा मॉडल पेपर बेस्ड रहने वाला है, यानी यहां वही क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। यानी कि पेपर में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चनों को अपन ने यहां पे एक्सप्लेन किया है। होप सो ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आइए बात करते हैं अपने पास में एक एक क्वेश्चनों की। और यहां पर अपने पास में पहला क्वेश्चन आता है बेटा, पहला क्वेश्चन आता है मछलियों के पंखों एवं सलकों के प्रकार तथा स्विम ब्लेडर का वर्णन कीजिए अपने पास में। यानी कि स्केल्स एंड फिन्स बताने हैं अपने पास में फिश के, और स्विम ब्लेडर का क्या करना है बेटा, वर्णन करना है, यानी एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सी बात याद रखो आपको बेटा, फिश के स्केल बताने हैं यहां पे, ठीक है, और फिश के क्या बताने हैं, फिन्स बताने हैं आपको। और फिश के अंदर एक पाया जाता है स्विम ब्लेडर, जिसे हम हिंदी में वाताश्य कहते हैं। इसको आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। बड़ा क्वेश्चन है, निकल के आएगा। सेकंड बात मैं अगर करूं तो आपको लग रहा होगा सर कल वाले क्वेश्चनों से ये बहुत डिफरेंट है। तो बेटा मैं एक बार फिर से कह दूं, कल भी मैंने वीडियो में कहा था और आज कई बच्चे इसी चीज को लेकर के संशय में थे, बड़े उनको बताने के बाद, देखने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हो। कल वाला जो मॉडल पेपर था, कल वाला जो सिक्स सेमेस्टर में है, अभी हाल फिलहाल में जो सिक्स सेमेस्टर में है उनके लिए है। और आज वाला जो मॉडल पेपर है ना, वो है बेटा जो फोर्थ सेमेस्टर में है प्रेजेंट टाइम में। जो फोर्थ सेमेस्टर में है उनके लिए ये वाला मॉडल पेपर आज वाला, और जो सिक्स सेमेस्टर में है उनके लिए कल वाला मॉडल पेपर जो हमने डाल दिया है। तो बेटिया सिंपल सी बात है, आप वहां से क्वेश्चन देखो सिक्स सेमेस्टर वाले, और फोर्थ वालों के लिए ये है, आज वाला जो है वो है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो बेटा। इसके अलावा हम बात करें बेटा, दूसरा क्वेश्चन है पेट्रामाइजोन की संरचना बताइए, स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रामाइजोन, ठीक है। तो लैम्प्रे की आपको संरचना बतानी है। पेट्रामाइजोन का दूसरा नाम जो है वो लैम्प्रे है। क्या है, लैम्प्रे है। लगे हाथ अगर मैं कहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पेट्रामाइजोन का आपको लार्वा भी पढ़ लेना है, ताकि इस क्वेश्चन में मजा आ जाए, क्योंकि संरचना और लार्वा में से क्वेश्चन निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हर्डमानिया, हर्डमानिया व एम्फियोक्सिस में तुलना कीजिए। तो बेटा मैं एक बात कहूं कि ये हमारे पास में मेन क्वेश्चन में कभी भी तुलना नहीं गई। तुलना पूरी आती है तो मेन क्वेश्चन में आएगी। अगर सिंगल हर्डमानिया पूछेगा तो टिप्पणी में पूछेगा आपसे, और अगर आप हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस में तुलना पढ़ते हो तो यहां से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरा होता है, यहां से आपका रक्त परिसंचरण तंत्र भी पूरा होता है, यहां से आपका उत्सर्जन तंत्र भी पूरा होता है, यहां से आपको इनकी संरचना भी देखने को मिल जाती है। तो पूरा का पूरा एक बिग क्वेश्चन रहने वाला है हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मछलियों में पेरेंटल केयर व वेबेरियन सिकोल्स को बताइए। तो पेरेंटल केयर जो पैतृक रक्षण है उसको बताना है आपको मछलियों में, और वेबेरियन सिकोल्स को भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है मछलियों में। तो ये हमारे यूनिट 1 के टॉप 2 क्वेश्चन है अपने पास में। और अगर इनके आपके पास में आंसर नहीं है तो मैं आपको पूरा कॉम्बो पैक के साथ में जो कंप्लीट हम मॉडल पेपर बनाते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, उन सभी के क्वेश्चनों को मर्ज करके दे दूंगा आपको। केवल आपको मैसेज करना है 779292 9796 पे, नहीं तो आप कर दो बेटा 9928943999। दो नंबर है बेटा आपके लिए, दो नंबर है, और दोनों नंबर में से किसी पे भी करो। आप इस पे करते हो तो भी मिलेगा मैटर, इस पे करोगे तो भी मैटर मिलेगा। बेटा एक रात की खेल है, इस एक रात के अंदर बताए गए जो केवल आंसर्स है ना, उनको पढ़ लो, चीजें आसान होने वाली है, क्योंकि इन्हें कंप्लीट निकाला गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालता हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालता हूं नियोटेनी क्या है। नियोटेनी क्या है पहली बात तो नियोटेनी के बारे में बताना है, जो उभयचरों के अंदर देखी जाती है अपने पास में। और हम सीधी बात करें जहां अपने पास में लार्वा के जो लक्षण है ना वो वेल डेवलप्ड से दिखाई दे, नियोटेनी। अब उसमें उभयचरों की उत्पत्ति एवं विकास बताना है, यानी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया पे विस्तार से बताना है। बट मेरे जो इंपोर्टेंट से पॉइंट है वो टिप्पणी पे है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा। और यहां पे पहला क्वेश्चन है बेटा मेरा, अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों में आपको अनुकूलनी विकिरण बताना है। क्या बताना है? अनुकूलनी विकिरण बताना है। किसमें बेटा? स्तनधारियों में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन रहने वाला है बेटा दंशन उपकरण, बाइटिंग एपरेटस रहने वाला है। क्या बेटा? बाइटिंग एपरेटस रहने वाला है। और जब बाइटिंग एपरेटस हमारे पास में क्वेश्चन है तो फिर मैं कहूंगा बेटा आपको बाइटिंग एपरेटस के साथ में विषैले व विषहीन सर्पों के बारे में भी पढ़ लेना है, ताकि क्वेश्चन जो है वो मजा आ जाए अपने पास। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है बेटा स्तनियों में दंत विन्यास। छोटे छोटे हमारे पास में कमेंट्स है जो बड़े क्वेश्चनों में कन्वर्ट होते हैं। स्तनियों में दंत विन्यास, डेंटिनेशन बताना है। दंत के प्रकार आपको बताने हैं, 4 प्रकार होते हैं। वैसे इन दंत को हम अलग अलग प्रोसेस पे भी बांट सकते हैं। दंत की पूरी संरचना आपको बनानी है। बेस्ट क्वेश्चन निकल के आता है टॉप 10 में से मेरे पास में। टॉप 2 का पहला क्वेश्चन मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उभयचरों में पैतृक रक्षण यानी पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके टॉप 2 क्वेश्चन रहते हैं यूनिट 2 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्लीवेज के प्लेन। क्लीवेज के प्लेन मतलब क्लीवेज के तल, विदलन के तल एवं पैटर्न का वर्णन करते हुए मोरूला और ब्लास्टुला के निर्माण को समझाइए। आपको पता है अच्छे से कि हमारे पास में सबसे पहले जाइगोट बनता है, और जाइगोट से हमारे पास में क्लीवेज होता है, और क्लीवेज से मोरूला बनता है, और मोरूला के बाद में आपका ब्लास्टुला बनता है। तो क्लीवेज के प्रोसेस से निकलने के बाद में हमें ये 2 फेज देखने को मिलते हैं, मोरूला प्लस में ब्लास्टुला। तो इन सबको आपको क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन करना है। बट फिर हमारे टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है बेटा। और यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा फ्रॉग और चिक के भ्रूणीय विकास में अंतर आपको बताने हैं। बट मैं फिर यहाँ पे कहूंगा कि अगर मैं फ्रॉग और चिक के भ्रूणीय विकास में अंतर को देखता हूं ना, तो मैं यहाँ पे एक बेस्ट क्वेश्चन निकालता हूं बेटा आप लोगों के लिए। वो है आपका बेटा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली वाला क्वेश्चन। कौन सा है बेटा? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली वाला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा निषेचन व अनिषेक जनन में अंतर, फर्टिलाइजेशन व पार्थेनोजेनेसिस में डिफरेंस आपको निकालना है। बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। फिर मेरा घूमता फिरता एक क्वेश्चन आता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस एवं ooजेनेसिस की प्रक्रिया। बट इस बार मैं यहाँ पे प्रक्रिया के साथ में ओब्लिक में मैं अंतर ऐड कर दूं, डिफरेंस ऐड कर दूं जो क्वेश्चन लेके आता है। लेकिन याद रखना बेटा ooजेनेसिस की वृद्धि प्रावस्था बहुत अधिक लंबी होती है। तो यहां से भी अपना एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि प्रावस्था को समझाइए अंडजनन की। तो बेस्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं यहां से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेंढक में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया तथा उसका हार्मोनल नियंत्रण समझाइए। तो बेटा मेंढक में जो मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया है, जो कायांतरण प्रक्रिया है, जो लार्वा से वयस्क बनने वाला जो प्रोसेस है, उसे आपको बताना है। और वहां पर कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो अपना योगदान देते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है। बट फिर मैं यहाँ पे टिप्पणी को सबसे ज्यादा फोकस्ड करूंगा जो 3 स्टार के साथ में मेरे पास में रहने वाली है। और यहाँ का सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा इम्प्लांटेशन व पैचुरेशन को आपको समझाना है। रोपण प्लस में प्रसव की प्रक्रिया को आपको समझाना है। पैचुरेशन हम प्रसव को कहते हैं और रोपण जो है वो इम्प्लांटेशन को कहते हैं। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, निकल के आते हैं, हर बार रिपीटेड होते हैं। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपका आता है बेटा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अपने पास में विकासात्मक विकार आते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनको बताना है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पुनर्जनन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनरेशन, इसको बताना। बड़ा क्वेश्चन निकलता है। और अंत में मेरा एक क्वेश्चन रहता है बेटा टेरेटोलॉजी, विरूप जनन रहता है, इसको आपको पढ़ना है। बड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा विरूप जनन, 3 स्टार के साथ में, बहुत टाइम से नहीं आया। ये विरूप जन के नाम से भी आ सकता है। देखो
अगर आपके पास में विरूप जनन आ सकता है, ठीक है, विरूप जन के रूप में भी आ सकता है, टेरेटोजन के रूप में भी आ सकता है, तो कैसे भी घुमा करके आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। फिर से मैं ये की बात कहूंगा, अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है, मैटर नहीं है, तो आपको डायरेक्ट क्या कीजिए बेटा, व्हाट्सएप कीजिए 77 92 92 97 96 पे, जहां से आपको फुल कॉम्बो मिल जाता है केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। और साथ में मैं कहूं तो एक नंबर और है अपना 9928943939, जो आपके लिए अवेलेबल है, सेवा में अवेलेबल है, कर सकते हो। सेकेंडरी अगर मैं बेटा बात करूं, तो अब आपके माइंड में एक चल रही होगी सर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, तो बेटा मैं 4th सेमेस्टर वालों के लिए कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा और उस लिंक पे आपको पूरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। टॉप 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। समय कम है अपने पास में, इसलिए वीडियोस भी आपके लिए कम है, क्योंकि बैक टू बैक आपके पेपर है, इसलिए इन सब में आपको समय लग रहा है, और फिर कॉलेजें हमारी ओपन है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा, हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो आपके कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे।